स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। टॉपिक को पढ़ने से पहले, वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि जब दो निर्देश तंत्र होते हैं वो जिनमें से एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील होते हैं तो उनके निर्देशांकों में क्या संबंध होता है। अब अपन देखेंगे कि दो निर्देश तंत्र होते हैं, अगर वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर अगर दोनों निर्देश तंत्रों में से एक निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है तो इनके निर्देशांकों के मध्य जो संबंध होगा वो क्या होगा, वो अपन को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए, इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं कि मेरे पास दो निर्देश तंत्र है। माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश में एस डैश तंत्र है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, तो टी समय बाद थीटा बराबर ओमेगा टी कोण पर उपस्थित हो जाता है। तो इस स्थिति में बिंदु P के निर्देशांक एस तंत्र में तो होते हैं एक्स वाई जेड, और एस तंत्र से जैसे ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करेगा तो एक तंत्र अलग आ जाएगा एस डैश तंत्र, और उसमें हो जाएंगे निर्देशांक एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। कुछ डायग्राम है वो अपना कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से अपन इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करने लग जाते हैं। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करने लग जाता है, देन ये अपनी स्थिति यहाँ से चेंजेज कर लेता है। तो यहाँ से जो ये चेंजेज हुए उनको अपन निम्न प्रकार से लिखते हैं, मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कोस एंगल एक्स ओ एक्स, सॉरी एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एंगल एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एंगल एक्स डैश ओ जेड। ओके स्टूडेंट, आगे ऐसे ही जो वाई डैश होता है उसको अपन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात एक्स कोस एंगल वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एंगल वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एंगल जेड डैश ओ जेड। ऐसे ही जो जेड वाला टर्मिनल होगा या मतलब जेड एक्सिस होगा वो होगा जेड डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एंगल जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एंगल जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एंगल जेड डैश ओ जेड। अगर इन तीनों समीकरणों को मिला करके मुझे एक मैट्रिक्स के रूप में लिखना हो, मैट्रिक्स फॉर्म अगर इनकी बनानी हो मुझे, तो मैं कुछ इस प्रकार से बना लूँगा। ये हो गया है मेरे पास घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे देखिए, घूर्णी निर्देश तंत्र में अपन देखेंगे वेगों का रूपांतरण, कि वेग होते हैं वो घूर्णी निर्देश तंत्र में किस प्रकार से रूपांतरित होते हैं, अर्थात वी है वो वी डैश है वो कैसे बन जाता है। इन दोनों में कुल मिला करके अपन को संबंध फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसके लिए क्या करता हूँ कि माना दो निर्देश तंत्र एस और आर, मैं यहाँ पर दो निर्देश तंत्र लेके चल रहा हूँ, एस है और एक है आर। इसमें आर तंत्र है वो कोणीय ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। देखिए, पहले अपन लेके चल रहे थे निर्देश तंत्र एस और एस डैश, उनमें से एस डैश को घुमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपन एस की जगह ले रहे हैं निर्देश तंत्र आर डैश, आर डैश को घुमाएंगे अब। ओके, जो घूम रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, तो कण की स्थिति में रूपांतरण होता है, परंतु कण का स्थान उसी बिंदु पर नियत बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये निर्देश तंत्र है मेरे पास, यहाँ पर कोई कण उपस्थित है, अगर मैं इस निर्देश तंत्र को इस प्रकार से ऐसे ऐसे और ऐसे घुमा दूँ, मतलब ये अलग अलग एक्सेस इसके बन जाए, तो इस बिंदु के निर्देशांक वो एकदम सेम रहेंगे, वो चेंजेज नहीं होंगे। ओके, ये कहना चाह रहा है ये। आगे देखिए, माना निर्देश तंत्र एस में स्थिति के निर्देशांक है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप हो, तो आर निर्देश तंत्र में घूर्णन गति के कारण स्थिति व निर्देशांक अक्ष भी बदलते हैं, तो आर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति हो जाती है, वो जाती है आर डैश इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। मतलब दोनों जो निर्देशांक है वो एकदम सेम, जो स्थिति सदिश है वो दोनों सेम होते थे। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अतः एस तंत्र में कण का वेग अपन जानते हैं कि वी बराबर होता है डी आर अपॉन डी टी, या इसको अपन लिख सकते हैं डी आर डैश अपॉन डी टी। ओके, देन इसको लिख लेंगे तो यहाँ से देखिए, एक्स आई कैप डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी। ऐसे ही प्लस एक्स डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी वाई डी जे कैप डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश अपॉन डी टी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इनको आप मतलब थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में प्लस का निशान किस लिए लगा दिया है। तो देखिए, यहाँ पर इस वाले टर्म को अगर मैं देखूँ
यहाँ से अगर मैं इस वाली टर्म को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो इसमें एक्स कैप डैश और आई कैप डैश दोनों अलग अलग टर्म है, मतलब इसका मुझे यूवी से अवकलन करना होगा, तभी मेरे पास यहाँ से वेलोसिटी निकल करके आ सकती है। इसी कारण से आया है, मतलब एक को कांस्टेंट किया है मैंने, फिर दूसरे का किया है, फिर दूसरे को कांस्टेंट, फिर पहले का किया, ऐसे करके मैंने इनका अवकलन किया और फिर रखा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, घूर्णी निर्देश तंत्र आर में वेग का समीकरण निम्न प्रकार से दिया जाता है। घूर्णी निर्देश तंत्र आर में वेग का समीकरण है वो निम्न प्रकार से दिया जाता है, अर्थात वी डैश इज इक्वल टू डी आर डैश अपॉन डी टी डैश। आगे देखिए, घूर्णी निर्देश तंत्र में डी बाई डी टी संकारक डी डैश अपॉन डी टी संकारक में रूपांतरित हो जाता है। मतलब जो अपने पास आर डैश है, सॉरी आर है, वो आर डैश में रूपांतरित हो जाता है। सेम ऐसे ही डी बाई डी टी संकारक है वो डी डैश बाई डी टी संकारक में रूपांतरित हो जाता है, परंतु ये परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये दोनों परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक तरह से ये दोनों चेंजेस कितना हो रहा है उसको प्रदर्शित करते हैं। देन वी डैश इज इक्वल टू डी आर डैश अपॉन डी टी डैश। डी आर डैश अपॉन डी डैश को लिख सकता हूँ मैं आई कैप डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश अपॉन डी डैश प्लस के कैप डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे अब मुझे वी और वी डैश में संबंध निकालना है। वी और वी डैश में संबंध निकालने के लिए मैं एक डायग्राम की कल्पना करता हूँ। कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम मेरे पास उपस्थित है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, वी और वी डैश में संबंध निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ। वी और वी डैश में संबंध के लिए माना है इकाई सदिश है, वो है मेरे पास ए वेक्टर, जिसके निर्देशांक है आई कैप जे कैप और के कैप। ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। तो किसी टी समय पर कण का स्थिति सदिश ए वेक्टर तथा टी प्लस डी टी समय पर इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर में रूपांतरित हो जाता है। मतलब पहले तो स्थिति सदिश ये वाला है, दूसरे टाइम ये हम इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, तो मतलब यहाँ से चेंज होके यहाँ पर आ गया है और स्थिति सदिश यहाँ पर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, जैसे इसका कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन डी फाई प्राप्त होता है। ये जो डी फाई यहाँ पर दे रखा है, ये कोणीय विस्थापन मेरे को यहाँ पर दे रखा है। तो कण की कोणीय स्थिति से कण की कोणीय स्थिति थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, कण की कोणीय स्थिति पहले पूरी थीटा थी, लेकिन यहाँ से चेंजेस होने के बाद हो गई डी थीटा। ओके, देन आगे देखिए, कण का वेग अपन जानते हैं कि v बराबर होता है डी वी अपॉन, सॉरी, वेग को रिप्रेजेंट करते हैं स्थिति में परिवर्तन। यहाँ पर स्थिति लेके चल रहा हूँ मैं ए वेक्टर, तो यहाँ से u वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, मतलब स्थिति में परिवर्तन। आगे यहाँ से डी ए वेक्टर की वैल्यू देखो मैं डायग्राम से निकालता हूँ। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए, यहाँ पर जो ये डी ए दे रखा है मेरे को, यहाँ पर जो डी ए दे रखा है, ये मेरे पास चाप दे रखा है। देखिए, ये एक सर्किल बन रहा है, तो एक सर्किल का इतना सा टुकड़ा होता है वो चाप होता है। ओके, तो ये चाप दे रखा है, तो चाप का फॉर्मूला होता है कोण इंटू त्रिज्या, अर्थात डी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू डी फाई। ओके, एंगल हो गया यहाँ से डी फाई, ये हो गया, त्रिज्या हो गई मेरे पास आर। ओके, देन यहाँ से डी ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी फाई। आगे देखिए, ट्रायंगल ओ ओडेस पी में, ट्रायंगल त्रिभुज ओ ओडेस पी, ये वाला ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर बन रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला ट्रायंगल, ओके, इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा आप, आर अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, लंब बटे कर्ण, देन आर अपॉन ए, यहाँ पर लंब हो गया आर, ए हो गया कर्ण, देन साइन थीटा ये अपना एंगल आ गया, देन आर बराबर हो गया ए साइन थीटा। तो इस वाले समीकरण में डी ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर की जगह ए साइन थीटा लिख दो और डी फाई। ओके स्टूडेंट्स, देन आगे देखिए, यहाँ से अपन को पता है कि u वेक्टर इज इक्वल टू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी है, इस वाले समीकरण से। अब आ जाइए यहाँ पर वापस, देन u वेक्टर मॉड ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू डी फाई को लिख दिया मैंने डी फाई अपॉन डी टी, मॉड ऑफ निकाल लिया मैं, क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी होता है मेरे पास ओमेगा। देन u वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू ओमेगा, देन u वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से आ गया ए ओमेगा साइन थीटा, जहाँ पर एन कैप है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर u वेक्टर को लिखता हूँ ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर यहाँ से इस क्रॉस को उठाऊँ तो ऊपर वाले इक्वेशन है मेरे पास वापस वैसे की वैसे आ जाता है। तो देखिए, अगर ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है, u वेक्टर का मतलब वेग का फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है, तो ऐसे ही और फॉर्मूले भी निकाले जा सकते हैं। ओके, देन यहाँ से अगर मैं आई कैप डैश निकालूँ, डी आई कैप डैश अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। ऐसे डी जे कैप डैश अपॉन डी टी निकाल दो, आ जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे कैप डैश। ऐसे डी के कैप डैश अपॉन डी टी निकाल दो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस के कैप डैश। आगे देखो, समीकरण 2, 3 और 4 से, समीकरण 2, 3 और 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ,
वो देखिए यहाँ से देखिए। अब समीकरण 2 देखिए, ये मेरे पास था समीकरण 2, ये वाला, ये रहा जी, ये रहा 3, और समीकरण 4 है वो मेरे पास ये रहा, ये लीजिए समीकरण 4। ये समीकरण, इन तीनों समीकरणों को मिला करके मैं लिख सकता हूँ वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर प्लस एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई के प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे के प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के कैप। देयर वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर को निकाल लूँ बाहर तो एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के प्लस जेड डैश के कैप। एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के को लिख सकता हूँ मैं आर वेक्टर, तो वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ से वी डैश वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कर दो पक्षांतरण, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वी डैश वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ से डी आर, वी डैश को लिख सकता हूँ डी आर डैश अपॉन डी टी, देन वी को लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर एज इट इज ऐसे कि ऐसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू है आर डैश वेक्टर। तो यहाँ से देखिए डी डैश वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू आर वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, तो यहाँ से देखिए तीनों टर्म में आर है, तो इस आर को मैं बाहर ले लूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाता है डी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इस इक्वेशन को स्टूडेंट याद रखिएगा, इसको अपन आगे त्वरण के रूपांतरण में काम में लेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।